उत्तर प्रदेश चुनाव के दूसरे चरण में 62.27% वोटिंग। अमरोहा में सबसे ज्यादा 72% मतदान। 9 जिलों की 55 सीटों पर शांतिपूर्ण संपन्न हुआ मतदान। दूसरे चरण में यूपी में 586 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद। रामपुर में हिजाब में फर्जी वोटिंग करते हिरासत में ली गई 2 महिलाएं। 4 और लोगों को फर्जी वोटिंग करते हुए पुलिस ने दबोचा। बरेली में एसपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच तीखी झड़प। पुलिस से हुई नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरोहा में मता ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने पर किया हंगामा। संभल में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाकर धरने पर बैठे बीजेपी प्रत्याशी राजेश सिंघल। नाबालिग बच्चों से फर्जी वोटिंग कराने का लगाया आरोप। मुरादाबाद में ड्रोन से की गई मतदान केंद्रों की निगरानी। चप्पे चप्पे पर तैनात रही पुलिस फोर्स। चाक चौबंद रही सुरक्षा व्यवस्था। दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान सीएम योगी ने की लोगों से अपील। कहा, भयमुक्त प्रदेश की विकास यात्रा के लिए मतदान अवश्य करें। सीएम योगी ने कहा, यूपी में 80% लोग बीजेपी के साथ, 80% लोग विकास और सुरक्षा से संतुष्ट। 80 बनाम 20 वाले बयान पर सीएम योगी ने कहा, हमने कभी धर्म और जाति के संदर्भ में बात नहीं की। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में किया मतदान। जीत का दावा करते हुए कहा, एमवाई का मतलब मोदी योगी समीकरण है। रामपुर में चुनावी माहौल पर बोले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी। जो पूरे यूपी का माहौल वही रामपुर का माहौल। देवबंद में समाजवादी प्रत्याशी कार्तिकेय राणा ने अपनी पत्नी के साथ किया मतदान। बीजेपी पर लगाया झूठे दावे करने का आरोप। देवबंद से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश सिंह ने भी किया मतदान। विकास का हवाला देकर जीत का दावा किया। एसपी नेता धर्मेंद्र यादव ने बदायूं की सभी 6 सीटों पर जीत का दावा किया। बदायूं के विकास के लिए लोगों से वोट की अपील भी की। विधानसभा चुनाव के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली में किया मतदान। यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का बीजेपी पर निशाना। कहा, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है बीजेपी। अब्दुल्ला आजम बोले, बीजेपी की रैलियों में विकास का कोई जिक्र नहीं। यूपी में फिर बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। रामपुर में आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा ने किया मतदान। जीत का दावा करते हुए कहा, हमारे परिवार के साथ जुल्म हुआ। तंजीन फातिमा ने कहा, स्वार सीट पर भी हमारी जीत होगी। स्वार सीट से आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़ रहे हैं। मुरादाबाद में कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने किया मतदान। कहा, बीजेपी को मिलेगी प्रचंड जीत। हिजाब विवाद पर बोले कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह। विपक्ष हिजाब के मुद्दे पर कर रहा है राजनीति, लेकिन इसका फायदा नहीं मिलेगा। यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने सुबह सुबह किया मतदान। सुरेश खन्ना ने शाहजहांपुर में वोट डाला। वोटिंग के बाद जी मीडिया से बोले सुरेश खन्ना, यूपी में विकास के मुद्दे पर वोटिंग। यूपी में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। शाहजहांपुर में वोटिंग से पहले यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने मंदिर में की पूजा। हनुमान जी का लिया आशीर्वाद। यूपी सरकार में मंत्री गुलाबो देवी ने चंदोसी में किया मतदान। कहा, यूपी में फिर से बनेगी योगी सरकार। यूपी सरकार में मंत्री गुलाबो देवी ने मतदान से पहले की पूजा। चंदौसी में लड्डू गोपाल की आराधना की। विधानसभा चुनाव के लिए यूपी सरकार में मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने शाहजहांपुर में डाला वोट। पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे जितेंद्र प्रसाद। जितेंद्र प्रसाद ने यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। कहा, चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी।
आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने बेहट में किया मतदान। वोटिंग के बाद बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा सूबे के विकास के लिए परिवर्तन जरूरी। रामपुर में मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब का समर्थन किया, कहा हिजाब के लिए जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। चुनाव में पहली बार एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी। मतदान के दौरान मुश्किल वक्त में एयरलिफ्ट कराने के लिए खास इंतजाम किए गए थे। वाराणसी में नामांकन के लिए एम्बुलेंस में बैठकर आया प्रत्याशी डॉक्टर आशीष जायसवाल ने कहा सेहत को लेकर लोगों का ध्यान खींचना मकसद। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर एसपी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, ईवीएम खराब होने की दर्ज करवाई शिकायत। कानपुर देहात में विपक्ष पर गरजे पीएम मोदी, कहा परिवारवादी इस बार फिर हारेंगे। यूपी में 10 मार्च को मनेगी होली। पीएम मोदी ने एसपी पर साधा निशाना, कहा 2017 के पहले यूपी में ना तो कानून व्यवस्था थी और ना ही बिजली की सुचारू व्यवस्था। कानपुर देहात की रैली में बोले पीएम मोदी, कहा यूपी के लोग विकास के लिए वोट दें, मुस्लिम बहनों का आशीर्वाद बीजेपी के साथ। पीएम मोदी ने कहा एक बार फिर यूपी में बन रही बीजेपी की सरकार, पहले फेज में लोगों ने बिना जात पात देखे बीजेपी को बढ़त दिलाई है। कानपुर देहात में सीएम योगी ने रैली को संबोधित किया, विरोधी दलों पर जमकर बोला हमला, विपक्ष ने वैक्सीन पर ओछी राजनीति की। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा नाम समाजवादी, काम तमंचावादी, सोच परिवारवादी। सीएम योगी ने कहा यूपी में अब त्योहारों पर माहौल खराब नहीं होता है, अब बमबाजी नहीं बम बम होता है। पिछले 5 साल में यूपी में एक भी दंगा नहीं। मैनपुरी में सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित, एसपी को गुंडों की पार्टी बताया।